आसिम मुनीर का एक प्यादा घबराया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर मुनीर एक नई आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में है। मुनीर का यह टेरर गेम चल रहा है उस बांग्लादेश की धरती से जो जमात के कट्टरपंथ और यूनुस की नापाक साजिशों का जहरीला कॉकटेल बन गई है। बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान कौन सा नया भारत विरोधी प्लान बना रहा है, अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को इस काम के लिए चुना है। जिन आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जानी है उनके मददगार भारत के कुछ इलाकों में आ गए हैं। घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को चुना गया है। वर्ष 2009 में शेख हसीना ने इन आतंकी गुटों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस अभियान की वजह से भारत विरोधी टेरर ग्रुप्स तकरीबन निष्क्रिय कर दिए गए थे, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आतंक के ये काले किरदार दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। किस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बांग्लादेश को आतंक का ग्राउंड बनाया है, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और साल 2025 की शुरुआत तक ही यूनुस सरकार ने बड़े आतंकी कमांडरों को जेल से रिहा कर दिया। साल 2025 में लश्कर के आतंकवादियों ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को टेरर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। 2025 के आखिरी महीनों में एक नया आतंकी गुट बनाया गया। इस गुट का नाम था इमाम महमूदर काफिला, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है इमाम महमूद का काफिला। इसी गुट में पहले से मौजूद आतंकवादियों को भर्ती किया गया और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। डीएनए मित्रों, भारतीय एजेंसियों से जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को आतंकवादियों की घुसपैठ और उनके रहने खाने की जिम्मेदारी दी गई है। एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और मालदा में आतंकवादियों के फाइनेंसर्स और मददगार एक्टिव हो गए हैं। ऐसे स्लीपर सेल्स की धरपकड़ के लिए भारतीय एजेंसियां भी दिन रात एक किए हुए हैं। यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुनीर ने बांग्लादेश से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ी साजिश क्यों रची। मुनीर के इसी प्लान को अब हम आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, दरअसल मुनीर एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ का पारंपरिक रास्ता जम्मू और कश्मीर रहा है, लेकिन वक्त के साथ सेना ने यहां घुसपैठ रोधी प्रणाली को मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीर से घुसपैठ अब काफी मुश्किल हो गई है। इसी वजह से मुनीर ने बांग्लादेश को चुना है, जहां सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ के कई रास्ते हैं। मुनीर के प्लान का दूसरा हिस्सा है भारत के एक और बॉर्डर को संवेदनशील बनाना, यानी सामरिक मोर्चे की ही तरह आतंक के मुद्दे पर भी भारत दो फ्रंट वॉर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। मुनीर ने तैयारी पूरी करी थी, बस एक गड़बड़ हो गई। मुनीर ने आतंकी खाका उस वक्त खींचा जब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार थी, लेकिन आज बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बदलते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि खालिदा जिया की मौत के बाद सिंपैथी वोट्स के सहारे उनके बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही मुनीर के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी का रुख भारत विरोधी रहा है, लेकिन बीएनपी के संस्थापक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। इसी वजह से पार्टी में एक बड़ा धड़ा आज भी पाकिस्तान से दूरी बनाकर चलना चाहता है। ये समीकरण साफ साफ बताते हैं कि भले ही मुनीर ने प्लान पूरा कर लिया हो, लेकिन बांग्लादेश में चुनाव होते ही इस प्लान को अमली जामा पहनाना मुनीर के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है।